म्यूचुअल फंड्स अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। प्रॉब्लम यह है कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है हर तरफ कि बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और अपने 9.5 साल के करियर में मैंने ये चीज़ बार बार होते हुए देखी है। और आज मैं 5 ऐसे सिंपल और बहुत पावरफुल रूल्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जो मैं अपने हर ट्रेनिंग सेशन में हमेशा डिस्कस करती हूँ। रूल नंबर 1 है गोल फर्स्ट एंड प्रोडक्ट लेटर। यानी जब भी आप इन्वेस्ट करने जाएं तो सबसे पहला सवाल ये ना पूछें कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि मेरा टाइम होराइजन क्या है। अगर इन्वेस्टमेंट को अपने टाइम होराइजन के साथ मैच नहीं करेंगे तो अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ भी आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंपल सा रूल है, अगर 3 साल के अंदर अंदर पैसा निकालना है तो फोकस करिए सेफ्टी पे। पैसा डेट में लगाइए, बैंक में रखिए या पोस्ट ऑफिस में रखिए, क्योंकि अगर मार्केट गिर गई, नुकसान हुआ तो आपकी गोल पे इंपैक्ट आएगा। वहीं अगर आपका टाइम होराइजन है 4 साल का, 7 साल का, 10 साल का या उससे भी ज्यादा, तो फिर आप इक्विटी में एंटर कर सकते हैं। इक्विटी में शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल है। दूसरा रूल है बीट इन्फ्लेशन। हमारी लड़ाई महंगाई से है। जैसे एफडी का इन्वेस्टमेंट दिखने में बहुत सेफ लगता है, लेकिन मान लीजिए आपकी एफडी आपको रिटर्न दे रही है 7% का और महंगाई भी है 7%, तो आपके पास बचा क्या? 0%। इसलिए सिर्फ रिटर्न्स को ही नहीं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स को देखिए। और लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इक्विटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास है। तीसरा रूल है वॉलेटिलिटी और रिस्क, दो अलग अलग चीजें हैं। वॉलेटिलिटी मार्केट का नेचर है, हमारी फ्रेंड है, उसी से हमें रिटर्न्स बन के मिल रहे हैं। रिस्क मार्केट के उतार चढ़ाव में नहीं है। रिस्क तब है जब मार्केट को गिरता हुआ देखकर या क्रैश को देखकर आप पैनिक में आ जाए और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सेल कर दें। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वॉलेटिलिटी को नॉइस की तरह ट्रीट करना चाहिए या फिर एक फ्रेंड की तरह जिसमें वो और इन्वेस्टमेंट कर सके। फोर्थ रूल है कि डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन कीजिए। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एसेट एलोकेशन एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। जब इक्विटी अच्छा कर रही होती है तो आपका पोर्टफोलियो तेजी से ग्रो करता है, लेकिन जब मार्केट क्रैश करती है तो डेट आपको स्टेबिलिटी देता है। और ज्यादातर देखा गया है कि जब मार्केट अच्छा नहीं कर रही होती उस वक्त गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और इस तरह एसेट एलोकेशन से आपके पोर्टफोलियो का जो लॉस है वो बैलेंस हो जाता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखेंगे तो आपका रिस्क कम होगा और एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस देगा। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि बिहेवियर बीट्स इंटेलिजेंस। मैंने अपने ट्रेनिंग सेशन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन उसके बाद भी अपने बिहेवियरल बायसेस की वजह से, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहे। और ऐसे भी लोग हैं जो सिंपल सी एसआईपी से स्टार्ट करते हैं, उसी को धीरे धीरे हर साल इंक्रीज करते हैं और एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर लेते हैं। तो डिसिप्लिन जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी टैलेंट और इंटेलिजेंस दोनों को मात दे देता है। इसलिए कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए और ये सिंपल रूल्स से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलती है हमें और वीडियोस बनाने की। बाय बाय फॉर नाउ।